गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी साबत सबों को। तो आज का मिशन रिपोर्ट का जो टॉपिक है ये चमत्कारों का पाठशाला है। तो यहाँ पे एक पास्टर के विषय में बोला गया है जिसका नाम रोहिम है, जो रूस के जोकसी एक एडवेंटिस्ट स्कूल में काम करते हैं। और यहाँ बताया गया है कि कैसे करके वो एक साबत स्कूल जो लेते हैं और बच्चों को मदद करते हैं समझने के लिए यीशु को, और उसको एक्सेप्ट करते हैं और बपतिस्मा सब लिए हैं। तो आइए देखते हैं। रोहिम के लिए जोकसी क्रिश्चियन स्कूल एक चमत्कारों का स्कूल है। 7 डे एडवेंटिस्ट प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल रूस के जोकोसी एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय के परिसर के आधार स्थित है। 3 साल पहले 13वीं साबत दान का एक हिस्सा यहाँ प्राप्त हुआ है। इस धनराशि के उपयोग नया स्कूल भवन के निर्माण के लिए किया जा रहा है, ताकि स्कूल अपने कक्षाओं के तंग विश्वविद्यालय भवन के बाहर कर सके। लेकिन रोहिम के लिए स्कूल 13वीं साबत दान के चमत्कार से कहीं अधिक है। इस 13वीं साबत दान के आने से बहुत पहले रोहिम अपने पत्नी यलवाना के साथ उस शहर में रह चुकी थी जहाँ पर जोकोसी एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में स्थित है। इस युवाओं जोड़ों की कोई संतान नहीं थे, लेकिन एलियाना के मित्र थे और एक उसके बच्चे जोकोसी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे। वे बच्चे से प्रभावित थे क्योंकि स्कूल का अच्छे शिक्षा उन्हें जीवन पढ़ रहा था। उन्होंने कहा, यह कितना अच्छा होता अगर हमारे बच्चे यहाँ और वे जोकोसी में पढ़ते। रोहिम उसके बात से सहमत हो गया। दक्षिणी रूस जहाँ उन्होंने पादरी के रूप में कार्य किया, वह कोई 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल नहीं था। उनके दिलों में एक सपना था, लेकिन सपना असंभव लग रहा था और वह इसे जल्दी ही भूल गया। 6 साल बाद और रोहिम को एक दिन जोकोसी क्रिश्चियन स्कूल के प्रिंसिपल का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, विद्यालय को एक पादरी का आवश्यकता है, क्या वो अपने परिवार के साथ स्कूल आने चाहेगा? रोहिम को तुरंत वह सपना याद आया जो अब तक उसने पहुंच से बाहर लग रहा था। रोहिम और एलियोना ने अब 3 बेटे हो गए थे। उनके बड़े बेटे के पहली कक्षा के शुरू होने के समय वह जोकोसी स्कूल चले गए। रोहिम के लिए यह एक चमत्कार था क्योंकि उसका बेटा अब एडवेंटिस्ट स्कूल जा सकता था। स्कूल के शुरुआत के 2 हफ्ते बाद रोहिम ने एक शाम को समूह बनाया जहां बच्चे बाइबल का अध्ययन कर सकते थे। इस समूह में बच्चों का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन भाग ले रहे बच्चों का अतिरिक्त मार्क मिल सकता है। स्कूल के 110 छात्रों में से 6
गुरुवार शाम को पहले 45 मिनट के बाइबल अध्ययन के लिए उपस्थित हुए। लड़के और लड़कियां एक कक्षा में एक घेरे बनाकर एकत्रित हुए। रोहेम ने एडवेंटिस्ट चर्च के सिद्धांतों में से एक को अध्ययन का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रश्न पूछा और बच्चों ने उत्तर खोजने के लिए अपने बाइबल खोले। बाद में रोहेम ने उन्हें पाठ की कॉपियाँ ईमेल की ताकि वह घर पर सवाल के जवाब को खोज सके और जांचने के लिए उसने वापस भेजे। जैसे जैसे अन्य बच्चों ने इसके बारे में सुना, बाइबल अध्ययन समूह बढ़ते गया। शामिल होने वाले बच्चे में एक किशोर लड़का भी था जो वेपिंग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीना का आदी था। शिक्षकों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि उसने यह नहीं छोड़ा तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। हालांकि वह अपने आप ही बाइबल अध्ययन समूह में आया। जैसे जैसे उन्होंने अध्ययन किया, वह वेपिंग छोड़ने में कामयाब रहे और वह समूह के लड़कों में सबसे सक्रिय और ईमानदार लड़कों में से एक बन गया। रोहम ये देखकर खुश है कि समूह के 5 बच्चों ने सेमेस्टर के अंत में अपने दिल यीशु को दे दिया। उनमें से 4 लड़कियां और 1 लड़के ने बपतिस्मा लिया। उनके लिए यह जोकित्सी क्रिश्चियन स्कूल में एक और चमत्कार था। अगले सेमेस्टर में बाइबल अध्ययन समूह में वृद्धि हुई क्योंकि 7 और बच्चे इसमें शामिल हो गए। वर्तमान में 13 से 16 आयु वर्ष के आयु के 8 बच्चे बपतिस्मा के लिए तैयारी कर रहे हैं। रोहम के लिए यह स्कूल में नवतम चमत्कार था। वह इतना खुश था कि शब्दों में बताया नहीं सकते। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि ईश्वर ने मुझे अपने हाथों में एक जीवित औजार बनने के लिए जोकित्सी में लाया। 3 साल पहले की आपकी 13वीं साबत दान के लिए धन्यवाद, जो जोकित्सी रूस में जोकित्सी क्रिश्चियन स्कूल के लिए नया स्कूल भवन बनने में मदद किया। और यही है, और धन्यवाद देना चाहूँगा सबको।